है क्या चलते हैं। एक छोटा सा बालक है, उनका पिताजी घर आता है और जैसे ही घंटी बजाता है, दरवाजा खोलते हैं, बोलते हैं, स्वागत करते हैं, आइए आइए आइए। सोफा जो है में बैठने के लिए कहते हैं और उनके लिए गर्म दूध और पानी लेकर आते हैं। अब बताइए, ये देखकर पिताजी रिझ जाते हैं। ये घर पिताजी का है, ये सोफा पिताजी का है, दूध भी इस पिताजी का है, ग्लास भी पिताजी का है। पर इनका जो छोटा सा जो क्रिया है कि मुस्कुराते हुए, तो ये जो है क्रिया, जिससे पिताजी को आनंद आता है, इसी प्रकार से जब हम बड़े प्रेम से हमारे भगवान परमपिता कृष्ण को पत्ता फूल फल अर्पण करते हैं, तो भगवान बहुत रिझ जाते हैं। और ये प्रेम के लिए भगवान तरसते हैं। भगवान के पास सब कुछ है, पर भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, बस थोड़ा सा प्रेम चाहते हैं, थोड़ा सा प्रेम चाहते हैं। तो वास्तव में ये छोटा सा बालक का ये क्रिया से भगवान पिता को जितना आनंद होता है, इसी प्रकार से हमारे थोड़ा सा समर्पण के भाव से जो है भगवान को बहुत आनंद का अनुभव होता है। आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग एक, दो, तीन, चार में विभाजित करते हैं। भाग एक में हम देखेंगे इस प्रकार से यह जो ज्ञान है बड़ा श्रेष्ठ है, उसका वर्णन आएगा। और भाग दो में किस प्रकार से अश्रद्धालु को श्रद्धालु बनाने के लिए भगवान अपने ऐश्वर्य का प्रकट करते हैं, उसका वर्णन आएगा। भाग तीन में देवी देवताओं के उपासक कुछ विराटवादियों के उपासक इत्यादि का वर्णन आएगा। और भक्ति का खूब गुणगान भाग चार में आएगा। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर के प्रस्थान करेंगे। बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है ये अध्याय। आइए और विलंब न करते हुए इसके प्रस्थान करते हैं, इसका आनंद लेते हैं, रसपान करते हैं। श्री भगवान वाच। व्यास मुनि फिर से कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहे हैं, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। श्री भगवान वाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाच का अर्थ होता है कह रहे हैं, कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। तो हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर ध्यान से सुनना चाहिए, हमारे जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाएगा। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभम्। ये जो ज्ञान में दे रहा हूँ, इदम, अब जो पवित्र ज्ञान में दे रहा हूँ, ये गुह्यतमम है। प्रभुपाद जी अपने 9वें अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अध्याय नंबर 2 और 3 में गुह्य बातें बताएं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और अध्याय नंबर 7 और 8 में बताते हैं कि जीवात्मा और भगवान कैसे कैसे भगवान जीवात्मा के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो गुह्यतर है। और ये जो शुद्ध भक्ति है, प्रेम भक्ति है, वो गुह्यतमम 90वें अध्याय में बताया जा रहा है। एकदम अब जो मैं ज्ञान बताया गुह्यतमम है। गुह्य का अर्थ है रहस्यमय, तमम का अर्थ है सबसे ज्यादा जो है रहस्यमय है। प्रवक्ष्यामि, अब मैं बताने वाला है आपको, क्योंकि आप अनुसूयवे है। अनुसूयवे का अर्थ होता है, असूया का अर्थ होता है ईर्ष्या, है ना, द्वेष। भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे। पर अनुसूया का अर्थ होता है कि भक्त लोग के अंदर में किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं होता है। वो बोलता है उनके पास इतना है, भगवान का कृपा है उनके पास, तो इस प्रकार से वो द्वेष नहीं करते हैं। वो जानते हैं भगवान मुझे भी दिया है और जरूरत से ज्यादा दिया है, तो सच्चे हृदय से वो कभी किसी का जो है कपड़ा अगर ज्यादा सफेद है, तो मतलब भगवान की कृपा से उनको जो सुपर अल्ट्रा डिटर्जेंट दिया इसलिए वो सफेद है, तो वो ज्यादा ईर्ष्या नहीं करते हैं। वो जानते हैं भगवान ने कम से कम मुझे कपड़ा तो दिया है। ज्ञान विज्ञान सहितम। और ये ज्ञान जो है, और ये जो ये तो मैं बात बता रहा हूँ, वो ज्ञान और विज्ञान के साथ हो। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी,
विज्ञान का अर्थ होता है साक्षात्कार के साथ जानकारी। जैसे रसगुल्ला जो है गोल है, सफेद है, मीठा होता है और उसमें शक्कर होता है, दूध होता है, ये तो जानकारी हो गया। बस साक्षात्कार के साथ, यानी कि मुंह में डालने का, अरे वाह इसका स्वाद तो अलौकिक है, अद्भुत है, विलक्षण है, अद्वितीय है, वाह, तो रहा नहीं जाएगा और एक चाहिए। तो ये विज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से भक्ति का जानकारी और साक्षात्कार दिया जाएगा। ये मैं तो इसे जानने के बाद जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं रहेगा। अशुभ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मात्सर्य, अनर्थ नहीं रहेगा। ये विद्याओं का राजा है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम एदम उत्तमं प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ये जो है सारे विद्याओं का राजा है। जो भी क्रिया करते हैं उससे सुख मिलता है, और उस क्रिया का जानकारी जो है उसको विद्या कहते हैं। वो क्रिया जिससे जिससे सबसे ज्यादा सुख मिलेगा उसको उसको जो है क्रियाओं का राजा कहा जाएगा। और वो क्रिया जो सबसे ज्यादा सुख देता है वो है भक्ति। यानी कि भक्ति के बारे में जानकारी देने वाला जो 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 वस्तु है उसे राज विद्या कहा जाएगा, क्योंकि भक्ति जो है सबसे ज्यादा सुख देता है, और भक्ति के बारे में जानकारी जो देगा वो सारी विद्याओं में राजा माना जाएगा। और ये गुह्य है, यानी कि जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा यह हमें पता नहीं लगेगा। और भगवान कृपा करेंगे जब हम भक्त बनेंगे और भक्तों से में सका चेती सका बनेंगे और जो है अनुसुईया होंगे। तो तीन बातें भगवान बता रहे हैं। ये नहीं कहते कि आपके पास पीएचडी होना चाहिए, संस्कृत पता होना चाहिए या धन इतना होना चाहिए। कहते हैं भक्तों से में सका चेती, और कहते हैं अनुसुईया भी। जितना हमारे हृदय से जो है ईर्षा जाएगा, भगवत गीता का ये रहस्य खुलता जाएगा। पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत ही पवित्र है। जिस प्रकार से भगवान पवित्र है, भगवान का वाणी भी पवित्र। उत्तमम, ये तमो गुण से उठा हुआ है, श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, और इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। प्रत्यक्ष इसको अनुभव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल अच्छा वो भक्ति कर रहे, ये भक्ति कर रहे, हमें भी अनुभव करना चाहिए। और वास्तव में जब लोग भक्ति के बारे में देखते हैं और बोलते हैं हाँ भक्ति अच्छा है, भक्ति अच्छा है, पर खुद जब मंदिर में आते हैं संध्या आरती में भक्तों के साथ नाचते हैं, फिर बोलते हैं अरे वाह आज तो आनंद आ गया, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग से मेरा जीवन जो है सुख से, और मेरा जीवन पवित्र हो गया। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, और ये सुख से भरा हुआ है। शुरू में भी सुख देता है और मध्य में भी सुख देता है, अंत में भी सुख देता है। ये सुख का मार्ग है। सुसुखम कर्तम अव्ययम, और ऐसा सुख भक्ति देता है जो व्यय नहीं होता है। यानी कि व्यय का अर्थ होता है घटना, और जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो घटता है। अब व्यय का अर्थ होता है जो घटता नहीं है। ऐसा भक्ति हमें प्राप्त होता है। तो ये भक्ति कृष्ण हर कोई करेगा ना। आपने इस भक्ति का इतना सुंदर वर्णन किया, ये इतना महत्वपूर्ण है और आनंदमय है, तो हर कोई इसे स्वीकार करेगा। नाय अर्जुन नाय, हर कोई नहीं। जिनके पास श्रद्धा नहीं वो मेरे पास नहीं आते हैं, और ऐसे अश्रद्धालु लोग जो है मुझे प्राप्त नहीं करेंगे, मेरे भक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, मेरे जो है सुख अपार आनंद सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। वो उसका क्या होगा कृष्ण? वो मृत्यु संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहेगा। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मसस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जो श्रद्धालु होते हैं वो कभी इस भक्ति को बात को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसीलिए वो जो है परम सुख तो नहीं, दुख को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर में। तो कृष्ण ऐसा कुछ बात बताइए जिससे कि अश्रद्धालु श्रद्धालु होंगे। हाँ अर्जुन, हाँ मैं अश्रद्धालु को श्रद्धालु बनाने के लिए मेरे ऐश्वर्य ज्ञान का प्रकट करता हूँ, क्योंकि इस संसार में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, और इसी प्रकार से मैं जो है इस संसार को चला रहा हूँ और चमत्कार दिखाता हूँ ताकि अश्रद्धालु श्रद्धालु हो जाएंगे। मेरे ऐश्वर्य ज्ञान का प्रकट करता। और सुनो मेरे ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता। मैं गोलोक वृंदावन में निवास करता हूँ, और गोलोक वृंदावन में मैं अपने षड ऐश्वर्य को प्रकट करता हूँ, माधुर्य को प्रकट करता हूँ। सच्चिदानंद अभिन्न स्वरूप में मैं बांसुरी इत्यादि
जाकर अपने भक्तों के साथ, गोपियों के साथ आनंद का अनुभव करता हूँ। और मेरे शरीर से जो तेज नीले रंग का आता है वो पूरे सृष्टि में छा जाता है, और ये निराकार निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो है पूरे सृष्टि में जाता जाता है, और हर संसार के हर जीव जो है इस ब्रह्म ज्योति में है। और दूसरे शब्दों में ये ब्रह्म ज्योति मुझसे अलग नहीं है। तो सब कुछ मेरे अंदर है, पर मैं उनके अंदर नहीं हूँ। तो इस प्रकार से केवल भगवान कह सकते हैं इसकी सब कुछ मेरे अंदर है। हम भी कह सकते हैं हमारे अंदर जो है खून है, हड्डी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पर हाथी वाती तो हमारे अंदर नहीं है। तो भगवान के अंदर सब कुछ है, ये भगवान कह सकते हैं। और कोई माई का लाल या माई का लाली नहीं कह सकता, बोले वो कितना भी मोटा हो। नाचा मत्स्तानी भूतानी पश्यामि योगम ऐश्वरम भूत भृन्न न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावना। मैं भूत भृन्न हूँ, भूतस्थ हूँ, मैं भूत भावना हूँ। दूसरे शब्द में भगवान कहते हैं मैं इस संसार का हर चीज मुझसे प्रकट होता है, मैं हर जगह पर छाया हुआ हूँ, मैं सारे जीवात्माओं का पालन करता हूँ। भूत भाव यानी कि भगवान जो है भूत ब्रेन यानी कि वो सारी जीवात्माओं का पालन करते हैं। भूतस्थों का अर्थ है सारे जीवात्मा भगवान में जो है स्थित है, भगवान के ब्रह्म ज्योति, भगवान आश्रय देते हैं, उनको स्थान देते हैं रहने के लिए, और भगवान जो है सारे जीवात्माओं का स्रोत है। इतने बड़ी बड़ी बातें केवल भगवान कह सकते हैं। तो भगवान हर चीज को प्रकट तो करते हैं और हर चीज को जो है रहने का स्थान भी देते हैं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है, सब कुछ मुझसे आता है, यानी कि सब कुछ जो है भगवान से आता है। पर भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर है, और तो मेरे अंदर जो है आश्रय लेता है, और मैं जो हूँ इन सब से हटकर हूँ। भगवान गोलोक वृंदावन में अलग से रहते हैं, और बाकी पूरा संसार ब्रह्म ज्योति में भगवान के इस ब्रह्म ज्योति में पाया जाता है। ये भगवान का चमत्कार है, ऐश्वर्य है। मैं सबका पालन करता हूँ, और इस प्रकार से भगवान हर जगह पे छाया हुआ है। ये भगवान का चमत्कार है। जिस प्रकार से आकाश में वायु इधर उधर जाता रहता है, इसी प्रकार से सारे जीवात्मा जो है मुझ पे, मेरे ब्रह्म ज्योति में जो है स्थित रहते हैं। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि ते उपदारये। मेरे ही अंदर सारे जीवात्मा छाए होते हैं। जिस प्रकार से आकाश में जो है आकाश से बाहर वायु नहीं रह सकता, इसी प्रकार से मुझसे अलग जीवात्मा रह नहीं सकते हैं। कि कृष्ण सारे जीव जो है आपके अंदर गए, मैं तो समझ गया आप इतने इतने जो है आप सारे जीवात्माओं को आपके अंदर रखते हो। पर ये बात बताइए, जब ये पूरा ब्रह्मांड प्रलय में के समय आ जाता है, ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है, पूरा ब्रह्मांड जो है नाश हो जाता है, तब ये जीवात्मा नाश हो जाता, क्या हो जाता है इन जीवात्माओं का? कृपा करके बताइए। बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। श्लोक नंबर 7, 8, 9 में बताते हैं। जैसे भगवद गीता के 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी के एक दिन में क्या होता है बताते हैं। अब बताएंगे ब्रह्मा जी के 100 साल जब होता है, तो प्रलय आ जाता है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के अंदर जाता है, और उसके अंदर जितने भी जीवात्मा है जो भगवत धाम नहीं गए, वो सब महाविष्णु के अंदर आ जाता है। और महाविष्णु जब दूसरा सांस छोड़ते हैं तो वापस सारा ब्रह्मांड आ जाता है, और सारे जीवात्मा फिर से अपने अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मांड में स्थान और शरीर प्राप्त करते हैं। ये अंदर बाहर होता रहता है जब तक वो भोग गोलोक वृंदावन नहीं जाते हैं। ये है हमारे जीवन की कहानी। कुछ लोग बड़े शब्दों का अलंकृत करके गीत गाते हैं और कहते हैं जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नहीं नहीं नहीं, कहानी यह है कि जब तक हम भगवत धाम नहीं जाएंगे अंदर बार जाते हैं। जैसे सांस लेंगे तो प्रलय होंगे, अंदर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर काटते रहेंगे। जिंदगी और कुछ भी नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे रहेंगे। ये प्यार का नगमा तो हमें इस चक्कर से निकल जाना है।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पशय पुनस्तानि कल्पादो विसृजामि हम। जब कल्प का क्षय होता है, प्रलय आता है, तो सारे मेरे अंदर आते हैं, फिर कल्प फिर से प्रकट होता है, तो वापस ब्रह्मांड में स्थान प्राप्त करते हैं। ये अंदर बार चलता रहता है। प्राकृतिम स्वाम अवस्थाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसं प्राकृते वसम्। इस प्रकार से यह चलता रहता है। बार बार जो है प्रलय सृष्टि होता है, बार बार प्रलय होता है, और ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, और जीव इस कष्ट का अनुभव करते हैं। और भगवान से देखा नहीं जाता है कि भगवान अपने, जैसे एक पिता अपने संतान को कष्ट में नहीं देख सकते हैं, इसी प्रकार से भगवान नहीं देख सकते। हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे में पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरि शयन यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। हे कृष्ण, आप ब्रह्मांड बनाते हो और ब्रह्मांड को पालन करते हो और प्रलय भी करते हो, इतने बड़े बड़े काम करते हो। इस संसार में जो भी कार्य करते हैं, चाहे पैसे कमाते हैं, पढ़ाई करते हैं, या कुछ भी करते हैं, वो बंधन में फंस जाते हैं। और आप आप भी इतने बड़े बड़े कार्य करते हो, तो आप भी कर्म बंधन में फंसोगे, है ना? नहीं अर्जुन नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं कि कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्म के फल के प्रति आसक्ति जो है कर्म बंधन का कारण होता है। मैं कर्म करता हूँ सबके हित के लिए, और इससे मेरा कोई आसक्ति नहीं कि ये जीवात्मा यहाँ पे रहेगा, मेहनत करेगा, मुझे कुछ पैसा मिलेगा, नहीं, मैं सबके हित के लिए करता हूँ। तो कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्म फल के प्रति आसक्ति या नकारात्मक अहित इच्छाएं, ये कर्म बंधन का कारण। मेरे अंदर किसी के प्रति अहित का इच्छा नहीं है और कोई आसक्ति नहीं। इन जीवात्माओं से मैं मतलब से लाभ लूं, मुझे इनसे कोई, मैं तो उनका हित चाहता हूँ। इस संसार में लोग मतलब ही होते हैं, जब तक मतलब रहता है तो पूछते हैं, काम होता है तो पूछते हैं कैसे हो आप, और जब काम हो जाता है तो कौन हो आप, ऐसे बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं हमेशा सबका हित चाहता हूँ। नाचा, इसलिए मैं कर्म बंधन में नहीं फंसता हूँ। नाचा माम तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजया उदासीन वदासीन आसक्तम तेषु कर्मषु। मैं उदासीन होता हूँ, मैं तो सबका हित चाहता हूँ, मैं किसी किसी चीज पे आसक्त नहीं हूँ। हे कृष्ण, आप कैसे उदासीन हो? मैं सबके ऊपर नजर रखता हूँ, अगर कोई अच्छा करता है तो मैं उनको जो है प्रकृति के द्वारा लाभ देता हूँ, कोई बुरा कहता है तो मेरे मन में विचार रहते हैं वो कब सुधरेंगे। मैं किसी के, जिस प्रकार से फूल को सूंघने के लिए नाक को फूल के अंदर नहीं डालना पड़ता है, हल्का सा सांस लेने से महक आता है, इसी प्रकार से मैं पूरे सृष्टि के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर नजर रखता हूँ। और मैं हर एक को ये नहीं कहता कि आप ये मत करो, वो करो, ये करो, नहीं, मैं केवल सृष्टि के ऊपर नजर डालता हूँ और पूरा सृष्टि चलता रहता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद परिवर्तते। जितने भी चर अचर है इस संसार में, वो सब के पर जो है ये प्रकृति जो है इसके पर मैं नजर डालता हूँ और प्रकृति अपने आप कार्य करता है। जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर आदेश देता है, मिनिस्टर इत्यादि काम करते रहते हैं, तो भगवान इसी प्रकार से जो है इस सृष्टि के ऊपर नजर डालते हैं। सारे चर अचर जो है ये प्रकृति के अनुगत अपना अपना कार्य करते रहते हैं। भगवान किसी के बीच में आक्षेप नहीं करते। अगर हाँ कोई भगवान से प्रेम करने लग जाते तो भगवान उनका खास ख्याल रखेंगे। हे कृष्ण, इस संसार में जो है अलग अलग प्रकार के लोग हैं। आप जो है अनेक अनेक जो है अनेक अनेक ब्रह्मांड बनाते हो, और ये ब्रह्मांड जो है महाविष्णु के द्वारा बनाया जाता है, और महाविष्णु
आपके अंश है। आपसे बलराम आते हैं, बलराम से पहला चतुर्व्यूह नारायण, फिर शंकर, फिर दूसरा चतुर्व्यूह नारायण, फिर महाविष्णु आते हैं। फिर भी लोग जो है आपको महाविष्णु से भी छोटा मानते हैं, और आपको एक साधारण मनुष्य मानते हैं, और महाविष्णु को बड़ा मानते हैं। ऐसा क्यों कृष्ण? बहुत सुंदर प्रश्न है। तो भगवान कहते हैं ये क्योंकि वो लोग मूढ़ हैं। वजानान्ति मां मूढ़ा मानुषं तनुम् आश्रिता परम भाव जानन्तो मम भूतमहेश्वर। अवजानन्ति मां मूढ़ा, वो मुझे नहीं जानते हैं। ये मूढ़ लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। वो सोचते हैं कि मैं मनुष्य जैसा हूँ। और महाविष्णु के पास 4 हाथ है, शंख गदा पद्म धारण करते हैं, और इनके पास 2 हाथ है। वो मेरे परम भाव को नहीं जानता हूँ कि मैं सबका हितैषी हूँ। वो नहीं जानते मेरा ज्ञान क्या है, मेरा बल क्या है, और वो नहीं जानते हैं सारे जीवात्मा कि मैं महा ईश्वर हूँ। वो वो इस बात से अवज्ञ है, वो इस बात को जानते हैं, मूड है। ऐसे लोगों का क्या होगा कृष्णा? ऐसे लोग जो भी करेंगे वो सब विफल होगा। ऐसे लोग जो आपका जो है अनादर करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो जो भी करेंगे उनका क्या होगा अर्जुन? वो जो भी करेंगे, सोचेंगे या पाएंगे, वो सब विफल होगा, नाश होगा। मोग आशा मोग कर्मानु मोग ज्ञान चेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृते मोहिनीमाश्रिता। ये जो है, वो जो भी मोग आशा, वो जो भी इच्छा करेंगे हम होंगे कामयाब, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। वो जो भी कर्म करेंगे, पैसा कमाएंगे या पीएचडी करेंगे, वो ये पैसा नाश हो जाए, वो ज्ञान भी नाश हो जाएगा। या तो जीते जी नाश हो जाएगा, वो कंगाल हो जाएगा, या शरीर छूटने से वो पैसा सब बैंक में पड़ा रहेगा। तो चाहे वो पीएचडी हो या धन हो, मोग आशा मोग कर्म, वो जो भी ज्ञान प्राप्त करेगा वो सब विफल होगा। उनका ज्ञान जो है या तो वक्त से पहले चला जाएगा, नहीं तो शरीर छूटने के बाद फिर से उनको एबीसीडी सीखना ही पड़ा। राक्षसी मासुरिम चे, वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है, असुर प्रवृत्ति का होता है। असुर कौन होता है? जो भगवान के सुर से सुर ना मिला है वो असुर। और सुर कौन होता है? जो भगवान से सुर से सुर मिला है वो सुर। और जो भगवान से सुर से सुर ना मिला वो असुर। आसुरिम चे प्रकृति, भगवान का बहिरंग शक्ति जो है महामाया है, उसके द्वारा आश्रित होते हैं। हे कृष्ण, फिर इस संसार में कौन है जो आपको आदर करते हैं, आपका पूजा करते हैं, आपको सम्मान देते हैं? ऐसा कोई है? हाँ है। कौन है? वो महात्मा है अर्जुन, महात्मा। महात्मा नाम स्तु मां पात दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। ये महात्मा है, वो जो है महामाया में नहीं, योग माया में, अंतरंग शक्ति में के आश्रित होते हैं। जो मेरे सेवा में लगा रहता है, मेरा भक्ति करता रहता है, वो मैं भजन करता है, अनन्य न अन्य। वो मेरा मन से मेरा भजन करता है, सेवा करता है, और मुझसे प्रेम करता है। वो जानता है भूत आदि, मैं जितने भी जीव हैं उनका आदि हूँ, स्रोत हूँ, अव्यय हूँ। यद्यपि सब कुछ भगवान से आता है तो भगवान घटते नहीं है। इस संसार में अगर 1000 रुपया में से 100 रुपया निकालो तो क्या 1000 रुपया घट जाता है और 9 रुपया हो 900 रह जाता है। पर भगवान से सब कुछ आने के बाद भी भगवान घटते नहीं, व्यय नहीं होते हैं, अव्यय हूँ, भूतादिम अव्यय हूँ। ये महात्मा लोग जानते हैं कि कृष्ण ये महात्मा लोग करते क्या है, वो आपका भजन कैसे करते हैं? सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्त च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। वो सतत मेरा कीर्तन करते रहते हैं, यानी कि 24 घंटा, 7 गुना 24, और सप्ताह के 7 दिन, और महीने के 30 दिन, साल के 365, और जीवन भर सतत एक एक पल
मेरा कीर्तन करते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते हैं। जैसे प्रेमी प्रेमिका को कभी भूल नहीं सकते हैं, हमेशा उनका गुणगान करते हैं, वैसे वो मेरे से प्रेम करते हैं। यतन चमा में दृढ़ बिता, वो मेरा सेवा करने के लिए दृढ़ रहता है। चाहे चंदन चाहिए तो गोवर्धन से वो जो है मलेशिया तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे पाश्चात्य देश सारी ने, उम्र 70 हो गया है, साथ नहीं दे रहा है, जन साथ में देते हैं, तन साथ में देते हैं, मन साथ में, फिर भी दृढ़ता वो रहते हैं। यतन तक संबंध, वो मुझे नमस्कार करते हैं, मेरा दर्शन करके वो देखते नहीं मट्टी लगा हुआ है, प्रेम से दंडवत करते हैं। नमस्तंते च माम भक्त्या, प्रेम से नित्य युक्त भगवान मेरा नित्य युक्त करते हैं, मेरे से जुड़े हुए रहते हैं, उनसे कभी अलग नहीं रहते। भगवान कहते हैं सतत कीर्तयन्त माम, सतत कीर्तन भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि अरे अरे रात हो गया, आप भजन क्यों कर रहे हो? अरे भगवान को, अरे चतुर्मास चल रहा है, भगवान सोए हुए हैं, आप लोग भजन करेंगे तो भगवान, अरे भगवान यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि उनको वो चाहते हैं कि भक्त लोग सतत, वो ऐसे भक्त को चाहते हैं जो कि सतत कीर्तन करते हैं। भगवान बुरा नहीं मानते हैं। तो ये अज्ञानी लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, भगवान के भक्तों को अपरिपक्व भक्त लोगों को विचलित करने के लिए नहीं, भगवान पर उठ जाएंगे। और कुछ लोग इस बात में आ जाते हैं, हाँ, दुर्भाग्यवश। ज्ञान यज्ञ चापी, और इसके सिवा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं। हाँ अर्जुन, बताता हूँ उनके बारे में। ज्ञान यज्ञ चापी अन्ये यजंतो माम उपासते कत्वेना पृथक्त्वेना बहुधा विश्वतो मोकम। कुछ लोग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ लोग ज्ञान के मार्ग में चलते हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं कि एक ही भगवान है, कुछ लोग कहते हैं अनेक भगवान है, कुछ लोग जो है भगवान को विराट रूप में जो है ये जितने भी वृक्ष है वो जितने भी वृक्ष है वो भगवान का बाल है, और पहाड़ जो है क्या है भगवान की पेट की हड्डी है, इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो कुछ देवी देवता उपासक होते हैं, कुछ निराकारवादी होते हैं, तो कुछ कहते हैं कि एक भगवान है, कुछ कहते हैं कि अनेक भगवान है, देवी देवता है, और कुछ कहते हैं कि भगवान जो है ये पूरा ब्रह्मांड है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार से कल्पना करते हैं। पर मेरे भक्त जानते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के बारे में, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और द पीपल। इसी प्रकार से मेरे भक्त जानते हैं इस संसार में जो कुछ भी है, बाय कृष्णा, फॉर कृष्णा एंड ऑफ कृष्णा। अहम कर्तुर अहम यज्ञ स्वादाहम अहम औषधम मंत्रहम अहम एवाजम अहम अग्निरहम होताम। तो इस प्रकार से जो है मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं कि सब कुछ जो सतत मेरा कीर्तन करते हैं वो उनके जैसे नहीं है, या देवी देवतावादी या मायावाद जैसे। वो जानते हैं इस संसार में जो भी शास्त्र में बताए गए विधि है वो सब भगवान ने दिया है, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और जितने भी यज्ञ है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जितने भी हम आहुति देते हैं हमारे पूर्वज को, इससे भगवान से आता है और भगवान को दिया जाएगा। जितने भी औषध है वो भी भगवान से आता है। ये ओम नाम का या जो मंत्र है वो भी, जितने भी मंत्र है वो भी भगवान से आता है, और वो भगवान है। और जितने भी मक्खन है, अहम अग्नि अहम उत्तम, वो मक्खन भी भगवान से आता है। और जो अग्नि है वो भी भगवान से आता है, और अग्नि भी भगवान है, मक्खन भी भगवान है। ये सब कुछ भगवान है, भगवान से आता है, और भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे मक्खन वास्तव में पृथ्वी जल है, अग्नि है, तो पृथ्वी जल अग्नि भगवान से आया, तो भगवान से आया हुआ है, भगवान है, और भगवान की सेवा में लगना है। ये मेरे भक्त जानते हैं। पिताहम अस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्समायजुरेव स। जिस प्रकार से पिता अपने संतान का हित चाहता है, इसी प्रकार से भगवान जीव का हित चाहता है। जैसे माता अपने बच्चे का पालन करता है, वैसे भगवान सारे जीव का पालन करते हैं। जैसे पितामह अपने पोतों का हित चाहते हैं, यानी कि हमेशा भला चाहते हैं, इसी प्रकार से भगवान इस प्रकार से पितामह, माता और पिता के रूप में सारे जीव का जो है
के देखभाल करते हैं। वेदयम पवित्रम और इस प्रकार से मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं कि मैं पवित्र हूँ, और ये ओमकार जो है भगवान से आता है, वो भी पवित्र है। ये वेद जो है, चाहे ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, वो सब भगवान से आता है। ये मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं। और मेरे शुद्ध भक्त जानते हैं भगवान को पाना जो है हमारा जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि वो भगवान हमारा पालन करता है, वो हमारा स्वामी है। हम जो कुछ भी करते हैं उनके साक्षी है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहे प्रभाव प्रलय स्थानं निधनं बीजमव्ययम्। वो जानते हैं कि हम सारे भगवान को पाना हमारा जीवन का लक्ष्य है। भगवान हमारा पालन करते हैं, वो स्वामी है, हमारे हितैषी हैं, और वो हमें जो है आश्रय देते हैं। और भगवान का धाम प्राप्त करना ये सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ आश्रय है। और भगवान हर चीज के स्रोत हैं और सब चीज का आश्रय है। भगवान हर चीज के बीज भी है, बीज प्रदा पिता भी है। भगवान से ही रोशनी आता है, भगवान से ही गर्मी आता है, भगवान से ही वह वर्षा आता है, भगवान से ही जो है सब कुछ आता है। तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सचाहम् अर्जुन। अर्जुन, चाहे वो अमृत हो वो भी भगवान से मुझसे भगवान से आता है, या मृत्यु वो भी भगवान से आता है। मृत्यु हम सब से, गर्मी हो, ठंड हो, वर्षा हो, सब कुछ मुझसे आता है। चाहे वो चेतन तत्व हो वो भी भगवान से आता है, जड़ तत्व है वो भी भगवान से आता है। सब कुछ अर्जुन मुझसे आता है, और मेरे भक्त ये सब जानते हैं। अहम सर्वस्व प्रभु त्रिविद्या। पर जो मेरे भक्ति नहीं करते हैं, वो वेद शास्त्र पढ़कर देवी देवता का उपासक करते हैं, और ये लोग जो है बहुत व्रत उपवास तपस्या करने के बाद स्वर्ग जाते हैं, उनका क्या होगा? कृष्ण, त्रिविद्या माम सोम पापूत पाप यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमसाद्य सुरेंद्र लोकम् अश्नान्ति दिव्यं दिवि देव भोगान्। वो लोग जो मेरे भक्त नहीं बनते, गुरु धारण नहीं करते हैं, और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कृष्ण के प्रेममय सेवा में नहीं लगते हैं, वो शास्त्र के और जाते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, और वह शास्त्र के मीठे बातों में फंस जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करने में लग जाते हैं। वो वेद को पढ़ते हैं और तपस्या करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, और स्वर्ग में जाके जो है सुरेंद्र लोकम, स्वर्ग में जाके स्वर्ग में जाते हैं और लंबे समय तक वहां पर रहते हैं, अप्सराओं के साथ और गंधर्वों के साथ रहते हैं। तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शिन्ये पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रय धर्मम अनुप्राप्ताना गता गता काम काम लभन्ते। इस प्रकार से वो पुण्य के बल से ऊपर जाते हैं, और पुण्य कम हो जाते तो वापस नीचे आते हैं। जैसे गेंद को ऊपर फेंकते हैं, जब तक गेंद के अंदर वो फोर्स रहता है, बल रहता है, ऊपर तक जाता है, जब फोर्स खत्म होता है तो वापस नीचे आ जाता है। इस प्रकार से एरोप्लेन ऊपर जाता है, जब तक पेट्रोल रहता है, फ्यूल रहता है, ऊपर रहता है, पेट्रोल खत्म होने पर वापस उनको आना पड़ता है। इसी प्रकार से वे लोग व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, इतना जो है उपवास वगैरह करते हैं, मेहनत करते हैं, पुण्यक्षय होने के बाद उनको वापस आना पड़ता है। तेताम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, लंबे समय तक रहते हैं अप्सराओं के साथ, तामती ताम तामती ताम तामती ताम, और गंधर्व के गीत सुनते हैं, पर वापस उनको आना पड़ता है। हे कृष्ण, ये कुछ ठीक नहीं लगता है। ये लोग इतना मेहनत करते हैं और उनको शाश्वत धाम नहीं मिलता है, और आपके भक्त लोग जो है वो केवल चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग करके हिप्पी हैप्पी हो गए, रूसी ऋषि हो गए, चीनी मुनि हो गए, जापानी जापान में लग गए, और दुखी लोग सुखी हो गए, और भगवत धाम को भी प्राप्त कर। हाँ कृष्ण, हाँ हाँ अर्जुन, हाँ ये भक्ति का मार्ग बहुत सरल है और सहज है,
और इसमें मुझसे प्रेम करना होता है। मैं सुख का स्रोत हूँ। ये लोग मुझे छोड़कर, जो कि सुख का स्रोत है, इनडायरेक्टली मुझसे अलग जो है देव देवताओं के मार्ग को चुनते हैं, इसलिए उनको ज्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। जैसे मैं पिता हूँ, पिता से पुत्र संतान का संबंध होता है, पर वो संबंध छोड़ के चाचा चाची के पास जाते हैं तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। मेरे भक्त मेरा चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, ये भक्ति का मार्ग बहुत ही सरल है। मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनकी सारी आवश्यकता मैं पूरा कर देता हूँ। अर्जुन, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषामित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। योग यानी कि जो नहीं है, यानी कि उनके पास कुछ कमी होगा तो वो मैं पूरा करता हूँ। क्षेमम, जो उनके पास है उनका रक्षा करता हूँ। वहामि अहम, हे कृष्ण, अहम यानी कि ये कैसे भक्त, कैसे प्रेमी है, आपसे काम करा के लेते नहीं अर्जुन नहीं, मेरे भक्त मुझसे कोई काम करा के नहीं लेना चाहते हैं। मेरे शुद्ध भक्त तो सेवा देना चाहते हैं, वो मुझसे थोड़ा भी सेवा लेना नहीं चाहते हैं। पर ऐसे शुद्ध भक्त के लिए मैं जो है सेवा करना चाहता हूँ। कैसे उनको भूख लग जाती है, वो वैसे पड़े रहते हैं, तो माधवेंद्रपुरी पास जो है परिक्रमा कर रहे थे गोवर्धन का, भूख लगा था, हल्का सा तंद्रा था, जब जप कर रहे थे हरे कृष्ण, तो मैं ही जाकर उनको जो है दूध दिया था। उनके अंदर जो कमी है मैं पूरा करता हूँ, और उनके पास जो है उसका मैं रक्षा करता हूँ। उनकी भक्ति का जो कमी है वो मैं पूरा करता हूँ। उनकी भक्ति जो अब तक बना हुआ है योग, वह ना वो कभी नाश नहीं होता है। नेहा अभिकम नाशो अस्तित्व ना विद्यते। वो कभी, उनका भक्ति जो है उसका रक्षा करता हूँ, और भक्ति में जो कमी है उसे मैं पूरा करता हूँ। वहां में मैं खुद उनके लिए दूध लेकर आया था। ऐसे कैसे? ये तो प्रेम का संबंध है अर्जुन। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को, जैसे एक माँ अपने बच्चे को कितना भी मोटा हो तो प्रेम से उठा के लेके जाते 9 महीने तक घर में रहते, क्योंकि प्रेम का संबंध है। मैं इतने इतने ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, चलाता हूँ, तो ये मेरे भक्तों की जो प्रेम करता है उनकी आवश्यकता मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। वो मुझसे मांगते नहीं है, पर मैं उनको प्रदान करता हूँ। कृष्ण, ऐसे है मेरे प्रेमी भक्त। और जो देवी देवता के उपासक है, वो लोग इतना मेहनत करते हैं, उनके उनको क्या लाभ मिलता है, वो उनके बारे में बताएं। ये आप ही अन्य देवता भक्त ये जानते श्रद्धयान्विता ते आप ही मामेव कौन्तेया ये जानते अविधि पूर्वक। वो भी शास्त्र की बातें मानते हैं, पर वो शास्त्र के जो है अविधि पूर्वक, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मार्ग पर जाते हैं। जैसे खाना मुंह में डाला जाता है ना, पर इमरजेंसी आ जाता है, मुंह से खाना नहीं जाता तो खाना नाक से भी दिया जाता है, कभी कभी जो है पीछे से भी दिया जाता है, नीचे से भी दिया जाता है। प्रभुपाद जी एक वचन, पर वो अविधि पूर्वक है, पर विधि क्या है, मुंह से खाना। इसी प्रकार से सुख चाहिए, आनंद चाहिए तो भगवान का भजन करना चाहिए। अगर भगवान का भजन, पर देवी देवता का भी पूजा है, वो सुख के लिए वो शास्त्र में लिखा है, पर वो जो है लंबे समय के बाद, मैंने पिछले अध्याय में बताया, कितने, कम से कम 40 जन्म के बाद वो मेरे पास आएंगे। तो विधि क्या है, भगवान के पास जाना। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामद्विजानाति तत्वेनान्त च मान्ति ते। ये देवी देवताओं के उपासक जो है क्यों आपके पास नहीं आते हैं? वो इसलिए अर्जुन, क्योंकि वो ये सच्चाई जानते नहीं कि मैं सर चीज का स्रोत हूँ, मैं सारे यज्ञ का स्रोत हूँ, मैं सब परम भोक्ता हूँ। ये जानकारी ना होने के कारण वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, और इसका परिणाम यह है कि उनका पतन हो जाता है, स्वर्ग से भी पतन हो जाता है। ये जरा सा नाइंसाफी है कृष्ण। देवी देवता इतना व्रत करते हैं, इतना उपास करते हैं, और जो है वो लोग जो है ऐसा चीज प्राप्त करते हैं जिसे शाश्वत नहीं होते, और उनका पतन हो जाता है। और आपके भक्त जो है केवल आपके नाम कीर्तन करते हुए जो है भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं, कम मेहनत में ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। और ये लोग इतना मेहनत करते हैं और थोड़ा लाभ मिलता है, ये जरा सा नाइंसाफी है, ठीक नहीं। नहीं अर्जुन नहीं, ये तो नियम है।
यान्ति देवव्रत देवान् पितृयान्ति प्रीतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। जो जैसा बचता है वो वैसे पाता है। ये तमाम प्रपदांत है, मैंने पहले ही बता दिया। जो जिसको बजेगा वो उसे पाएगा। जो लोग देवी देवताओं को का भजेंगे वो देवी देवताओं को पास जाएंगे। जो पितरों को भजेंगे वो पितरों के पास जाएंगे। जो भूत प्रेत को पूजेंगे वो भूत प्रेत के पास जाओ। जो मेरा भजन करेगा वो मेरा शाश्वत धाम में आएगा। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ, जो जैसा करेगा वैसे पाएगा। देवी देवता, उन भूत प्रेत और पितर वे अशाश्वत है, उनका धाम अशाश्वत है, उनका फल अशाश्वत है, उनके दिया गया वस्तु भी अशाश्वत रहेगा। मैं शाश्वत हूँ, मेरा भक्ति शाश्वत है, मेरे द्वारा दिया गया सुख भी शाश्वत रहेगा। ये नियम है। मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ कृष्ण अर्जुन, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ। हे कृष्ण, आपके भक्त लोग कैसे आपका भजन करते हैं? वो मेरे प्रेमी भक्त जो है मुझे प्रेम करते हैं, वो जो भी खाते हैं मुझे पहले खिलाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो याम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदा भक्त्या उपहर्ताम अस्नामि प्रयतात्मना। मैं प्रेम का भूखा हूँ कृष्ण अर्जुन, मैं प्रेम का भूखा हूँ। वो मुझे प्रेम से पत्ता फूल फल अर्पण करते हैं। जैसे दुर्योधन ने 56 भोग मेरे से मुझे अर्पण करना चाहते थे, पर मैं उससे कभी भी प्रभावित नहीं था, क्योंकि भले वो बहुत ही शुद्ध इत्यादि स्वादिष्ट इत्यादि था, पर उसमें प्रेम नहीं था। अर्जुन प्रेम नहीं था। पर वहीं पर विदुरानी के घर पे गया, उनके घर में कुछ नहीं था, तो वो ने केला खिलाने के चक्कर में मुझे केला का छिलका दिया, पर उसमें प्रेम था। वो केला का छिलका मैं खा गया। पत्ता फूल फल प्रेम से अर्पण किया जाएगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब चैतन्य लीला करते हैं, जब नवदीप में निमाई के रूप में वो केला बेचा श्रीधरा, यानी वो केला बेचे श्रीधरा, वो केला का फूल, केला का फल, केला का पत्ता और जो है और जल वो उनके दुकान से लेते थे। उनके दुकान में बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे और केला वाला थे, पर उनसे नहीं जाते थे। पर इनके पास ही क्यों जाता था? क्योंकि इनके पास क्या था? प्रेम था, भक्ति की था। मैं भक्ति का भूखा हूँ, प्रेम का भूखा हूँ, और कोई मुझे पत्ता, एक फूल, एक फल, जल अर्पण करे। और ये भक्ति इतना आसान है। अमीर तो अमीर, गरीब व्यक्ति भी एक पत्ता कहीं से उठा सकता है, तुलसी का पत्ता, एक फूल अर्पण कर सकता है कहीं बगीचे से, और फल भी और केला भी बड़े सस्ते में मिल जाता है, हम 5 रुपया 3 रुपया में, और मेरा सेवा कर सकते हैं। और जो अमीर है और ज्यादा सेवा कर सकते हैं। मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम। और कृष्ण किसी के पास प्रेम नहीं होगा तो वो जो भी करे मुझे अर्पण करे। वो जो भी दे पहले मुझे देकर औरों को दे। ऐसा करते करते एक समय आएगा कि लोग उनके पर कृपा होगा, और कृपा होगा तो मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो वो मुझसे और प्रेम करेंगे, और इस प्रकार से वो भी शुद्ध भक्त बनेगा। उनके लिए यत करोषि यत स्नासि यत जुहोसि ददासि यत तपस्यासि कौन्तेया तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। वो जो भी करता है, बंगला बनाता है, ये बनाता है, पैसा कमाता है, तो वो मुझे अर्पण करे। बोला ये बंगला भगवान का है, और इस प्रकार से भगवान का सेवा में लगा रहेगा। और जो भी खाता है पहले मुझे भोग लगाए, फिर बाद में खाए। फिर वो जो भी देता है, दूसरों को कपड़े देते हैं, वो पहले मुझे देकर औरों को दे दे। और इस प्रकार से वो तपस्या भी करता है, तो तपस्या इसलिए करे कि इस तपस्या से कृष्ण प्रसन्न हो जाए। शुद्ध भक्त और ये जो भक्त है, मध्यम हो या कनिष्ठ, उनमें अंतर क्या है? मेरे प्रेमी भक्त पहला अपने आप को समर्पित करते हैं और बाकी कार्य करते हैं, पर जो पूरी तरह से समर्पित नहीं, वो पहले कार्य करते हैं और कार्य के फल समर्पित करते हैं। ये फर्क है अर्जुन। ओ कृष्णा, ये इतना सुंदर है भक्ति, कृपा करके और बताइए। शुभ शुभ फले रे मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्ता मामुपविश्यसि। इस प्रकार से मेरे भक्त मुझे सेवा करते हैं। वो शुभ अशुभ देखते नहीं, वो खाली देखते हैं भगवान प्रसन्न हो जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान तुझे प्रसन्न करना उनका जो है लक्ष्य रहता है। और ये समर्पण का भाव, और इससे वो मेरे पास आते हैं। वो
जैसे बताया जाता है कि समंदर को पार करना, भारत देश को पार करना को छोड़ना अशुभ होता है, और वृंदावन में रहना बहुत ही शुभ होता है। पर प्रभुपाद जी जैसे भक्त जो है शुभ अशुभ को देखते नहीं, गुरु का आज्ञा सेवा को देखते हैं। पाश्चात्य देश को उतारना है तो ये शुभ वृंदावन को त्याग करते हैं, अशुभ जो है समुन्दर को पार करके मुझे प्रसन्न करने के लिए वो जो है पश्चात दे जाते हैं। ऐसे मेरे भक्त मुझे प्रेम करते हैं, वो शुभ अशुभ को देखते नहीं। ऐसे भक्त को मैं जो है सारे भव बंधनों से मुक्त कर देते हैं करता हूँ, और वो मेरे पास आते हैं। हे कृष्ण, केवल आप अपने भक्तों को मुक्त करते हो, बाकियों को नहीं? क्या ये पक्षपात नहीं? नहीं 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 अर्जुन, मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सबके लिए सम हूँ। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्याहम्। मैं सबके लिए सम हूँ, मैं सबको हवा देता हूँ, मैं सबको पानी देता हूँ, मैं सबको जो है रोशनी देता हूँ। ऐसा नहीं कि भक्त है तो उन्हीं को खाना खिलाता हूँ, ऐसा नहीं कि जो तिलक पहना है उन्हीं को जो है पानी देता हूँ। हाथी जो स्नान भी नहीं करते, तिलक भी नहीं करता, उनको भी तो मैं 3 बार जो है 300 किलो खिलाता हूँ। चींटी से लेके हाथी, मैं सबको खिलाता हूँ, मैं सम हूँ अर्जुन। पर हाँ, ये तो स्वाभाविक है, जैसे राजा जब पूरा प्रजा का ध्यान रखता है, पर उनके महल में रानी राजकुमार राजकुमारियों को खास ध्यान करते हैं क्योंकि वो उनके नजदीक है। इसी प्रकार से मेरे भक्त मेरे नजदीक है, उनका मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान रखता हूँ। ये जो है पक्षपात नहीं, ये तो स्वाभाविक है अर्जुन, स्वाभाविक है। मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, मैं सम हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए पानी देता हूँ। जैसे बारिश जब आता है तो समुद्र में भी आता है, और पहाड़ में भी आता है, और खेतों में होता है। वो पक्षपात नहीं करता। इसी प्रकार से मैं पक्षपात, जैसे सूर्य जब आता है तो सब जगह पे रोशनी आता है, पर कोई वो ऐसा नहीं करता, ये अभक्त है तो इसको नहीं दूंगा, और ये भक्त है तो उनके पर रोशनी आएगा। इसी प्रकार से मैं पक्षपात नहीं करता हूँ। पर जो मेरा भक्त बन जाते हैं उनका मैं थोड़ा खास ध्यान करता हूँ, ये स्वाभाविक है। यहाँ तक कि मेरे भक्तों से मैं इतना प्रेम करता हूँ, मेरा इतना प्रेम का, गलती से अगर वो कोई पाप कर लेता है अपने पूर्व जो वृत्तों के कारण, हाँ, अनर्थों के कारण, बुरे आदतों के कारण वो वापस कोई गलत काम कर लेता है, तो भी मैं उसे बुरा नहीं मानता हूँ, मैं उसे भक्त मानता हूँ। अपि चेतु सुदुराचार भजन्ते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। हे अर्जुन, मेरे भक्त अगर गलती भी कर लेते हैं, जानबूझ कर नहीं, अगर वो स्वभाव बस क्योंकि वो जो है अपने पूर्व गंदे आदत के कारण वो गलती कर लेता है, उस गलती को मैं जो है बड़ा नहीं मानता हूँ, मैं उसे साधु मानता हूँ। आप उन्हें साधु कैसे मान सकते हो कृष्ण? अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे साधु मानेंगे, पर वो जानबूझकर अगर शराब पीता है, पान खाता है, तो आप ऐसे व्यक्ति को जो कि पूरा गलत काम कर रहे होंगे साधु कैसे मानेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं, उनमें और बाकी जो है गंदे लोगों में अंतर यह है कि ये गलती करेगा और वो पछताएगा। नहीं नहीं नहीं, मुझसे बड़ा पापी अपराधी कोई और नहीं है। मैं जो है भक्त तो बन गया, पर फिर भी मैं अभी सिगरेट फूक रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो सिगरेट फूक के जो है उस वेग को रोक नहीं पाता है, सिगरेट फूकता है, पर वो पश्चाताप के साथ उसे लेता है, और जब वो कार्य हो जाता है और पछताता है, और उस पश्चाताप के अग्नि में वो उसके बहुत सारे पाप कट जाते हैं, और उसका जो प्रवृत्ति है पाप करने का वो भी कट जाता है, और धीरे 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 वो जो है पाप करना छोड़ देता है और मुझसे और ज्यादा प्रेम करने लग जाता है। वो उसका पश्चाताप जो है उससे वो जो है अनर्थ नष्ट हो जाता है, और फिर से वो मुझे और ज्यादा प्रेम करने लग जाता है। वो कहता है अहो अहो, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, हम मौसम पति तो ना पाए बिहार, और वो जो है और तीव्रता से भक्ति में लग जाता है। इसीलिए अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त, वो फिर से मेरे भक्ति में और तीव्रता से लग जाता है। साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः, इसीलिए वो साधु करके मैं उसे मानता हूँ, उसे साधु करके मानना चाहिए। ये जो है ऐसा ऐसा वो जो है मेरे भक्ति में फिर
से जो है गलती करना छोड़ देता है, गलती करके पछताता है, गलती करके पछताता है, फिर बाद में पछताता इतना है कि वो फिर से गलती करना छोड़ देता है और फिर से वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। कुंती कुंती के पुत्र कौन्ते, हम ऐसा आप जो है घोषित करो, हे कृष्ण, ये आप कह सकते हो, मुझसे क्यों कहलाते हो? क्योंकि अर्जुन, ये भगवत गीता का ज्ञान जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद होगा और लोग कहेंगे भगवान कहते हैं कुछ और उसे पूरा नहीं करते। भगवान ने कहा कि वो जो है इस युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र उतराएंगे नहीं, पर मैं जो है 10वें दिन भीष्म पितामह के ऊपर रथ का पहिया लेकर जाऊंगा और लोग बोलेंगे इन्होंने अपने कहे हुए बात तोड़ दिया। पर सबको पता है अगर कृष्ण के भक्त कुछ कहेंगे तो वो भक्त जो कहेगा उसे सत्य करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। इसलिए आप घोषित करो, हाँ आप घोषित करो। भगवान के भक्त अगर कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, भगवान के भक्त अगर कुछ कहते हैं तो उसे सत्य करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। अगर मैं इस प्रकार से घोषित करूंगा तो क्या होगा? कैसे मैं इसे घोषित करूं? आप जो है बड़े बड़े ढोलक लेके जाओ, टोपू लेकर जाओ और चौराहे में खड़े हो जाओ और घोषित करो कृष्ण, कृष्ण के भक्त का कभी नाश नहीं होगा, कृष्ण के भक्त का नाश नहीं होगा, कौन थे प्रतिजानी नाम है भक्त। तो इसका परिणाम क्या होगा? सब लोग सुनेंगे और सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करेंगे, भक्ति को स्वीकार करेंगे। आप जो है हमारे गुरु हो, आप हमें भक्ति बताइए, भक्ति के मार्ग बताइए। इस प्रकार से सब आपको गुरु करके स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका घोषणा करो, युद्धया प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। ये बात जो है इतनी बड़ी बात कहते हैं कि ये हमें इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर कृष्ण के भक्त कहेंगे कि 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, इस्कॉन छोड़ो मत, अगर अंत समय आएगा, वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, अगर नहीं आया तो मैं लेकर जाऊंगा, तो ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो हम भक्तों को जो है 16 माला जप, 4 नियम पालन और क्या है, इस्कॉन को छोड़ना नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वैकुंठ से फ्लाइट आएगा, अगर नहीं आया तो प्रभुपाद जी आएंगे, हमें लेकर जाएंगे। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसलिए हमें ईमानदारी के साथ अब से लेके शरीर छोड़ने तक इस भक्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए। मां भी पार्थ व्यपाश्रिता येषु पापयोनिय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति परां गतिम्। ये भक्ति का मार्ग इतना सरल है, इतना सुलभ है। अरे बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, हर कोई कर सकता है। स्त्री, जो शूद्र, वैश्य, जो लोग के बाद बुद्धि कम है, वो भी बड़े प्रेम से कुंती महारानी जैसे, वो सबरी जैसे स्त्री जो है भक्ति कर ले। वैश्य जो होते हैं, शूद्र चमार लोग भी भक्ति कर सकते हैं। बड़े आसान है ये भक्ति। ये भक्ति के मार्ग बड़ा सरल है, सहज है, सुलभ है। इस मार्ग में लग जाओ और सबको लगाओ अर्जुन, ये पवित्र मार्ग है। और आपका क्या कहना अर्जुन? आप तो एक क्षत्रिय नहीं, आप तो राजा ने, राज ऋषि हो, तो आपका क्या कहना? अगर स्त्री वैश्य भी इसका लाभ ले सकते तो आप कितना लाभ ले सकते हो? अरे स्त्री वैश्य तो छोड़ो, असुर जो माँ के गर्भ में है, प्रहलाद ने भी इसका लाभ लिया है। ध्रुव महाराज ने जवानी में, बचपन में लाभ लिया। पांडव आप लोग जवानी में ले रहे हो, भीष्म पितामह बुढ़ापा में, अंत समय में ले रहा है। ये भक्ति बड़ा सरल है, अब कोई ले सकता है। और आप तो वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, आपका क्या कहना कि पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षय तथा अनित्यमासुकं लोकमिमं प्राप्य भजस्वं माम्। तो आप तो क्या है, आप स्त्री ने, वैश्य ने, शूद्र है, उनसे भी बढ़कर ऋषि ने, आप राज ऋषि हो, आपका क्या कहना? तो लग जाओ इस मार्ग में, भक्ति करो। कृष्ण भक्ति कैसे किया जाता है? ये मन मुझे दे दो अर्जुन, ये मन मुझे दे दो। मन मनाभ मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव शेषि युक्तेवम् आत्मानामत नारायणा। मन से भक्ति करो, मन से। जैसे राजा के अनेक सारे नौकर चाकर हैं, सिपाही हैं, पर वो लोग पैसे के लिए नौकरी करते हैं, ना कि राजा के हित के लिए। पर ऐसे भी सेवक बन जाओ जो कि पैसे के लिए नहीं, राजा के हित के लिए। इसी प्रकार से मेरा भजन इसलिए मत करो कि हमको जो है धन मिलेगा, नाम मिलेगा।
मुझसे ले प्रेम करो कि भगवान को अच्छा लगेगा। मुझे मन दो, अगर मेरा भक्त बनो और मेरा पूजा करो और नमस्कार करो। नमस्कार करने से चमत्कार हो जाएगा, और चमत्कार को देखेंगे तो पूजा करेंगे, पूजा करेंगे तो और अच्छा भक्ति करेंगे, और मन स्वाभाविक लग जाएगा। ये मन मुझे दे दो अर्जुन, ये मन मुझे दे दो। इस संसार में लोग मुझे मन नहीं देते हैं, तन देते हैं और धन देते हैं, पर मन मुझे नहीं देते हैं। मैं कहता हूँ मन मुझे दे दो, क्योंकि ये मन को मैं, मन मेरा है। हम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन, ये सब मुझसे आया, ये मन मेरा है। ये मुझे दे दो तो मैं इसे अच्छी तरह से संभालूंगा। और मन आप किसी को दोगे तो रोओगे, पछताओगे, और तो होगे। ये, ये शीशा हो या दिल हो, आके टूट जाता है, रूठ जाता है। ये मन जो है, जो भगवान को दिया, वो आज तक प्रसन्न है। और ये मन किसी और को दिया, वो रोया है और पछता है, तू और किसी के हो कैसे हो गई। हम भक्तों के पास जो है, कभी कभी लोग आते हैं, बोलते हैं स्वामी जी, गुरु जी, प्रभु जी, बोलो क्या हो गया जी। मैं बहुत ही दुखी हूँ। क्यों? मैंने दिल उसको दिया और वो दिल किसी और को दे दिया। अरे मैंने पहले ही बताया ना भगवान ने कि मन दिल किसी और को मत दो, देखा ना। फिर बाद में वो लोग गाते हैं, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। जैसे कांच जो होता है बहुत फ्रजाइल होता है ना, कोमल होता है, तो लिखा जाता है हैंडल विद केयर। इसी प्रकार से दिल बहुत ही फ्रजाइल होता है। ये जो है, मेरे सिवा, भगवान के सिवा कोई और हैंडल नहीं कर सकता है। इसलिए मन भगवान को दो, चाहे भारत हो या विदेशी हो। हम, अगर हम मन किसी और को देंगे भारत में, तो वो लोग को यही गाना पड़ेगा, ये दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, मानुस बना के छोड़ा, एक भले मानुस को अमानुस बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की और ऐसा मोड़ा। भला मानुस को अमानुस बना, वो बेचारा अच्छा मानुस था, वो मानुस यानी कि 4 नियम का पालन कर रहा था, और किसी को दिल दे दिया, और उन्होंने जो है दिल उनको परवाह नहीं किया, किसी और से उन्होंने दिल कर दिया, तो ये बेचारा भला मानुस से अमानुस बन गया, शराब पीने लगा, व्यभिचार करने लगा और 4 नियम तोड़कर अमानुस बन गए। इसीलिए भगवान कहते हैं, हम सब के हित के लिए मन मुझे दे दो, यानी कि कृष्ण को दो। या फॉरेन में भी लोग मन किसी और को देते हैं। लास्ट क्रिसमस आई गिव यू माय हार्ट, द वेरी नेक्स्ट डे यू गिव इट अवे। अरे क्रिसमस में मैंने आपको दिल दिया, अगले दिन मुझे छोड़कर आप किसी और को प्रेम करने लगे, पर इस बार मैं आपको नहीं, कृष्ण को अपना मन दूंगा। तो कृष्ण को मन देना चाहिए, और कृष्ण को हमारा मन देंगे तो हम कभी धोखे में नहीं रहेंगे। इस संसार में जो कृष्ण को छोड़कर मन किसी और को दिया, वो धोखे में रहा। और इस संसार में जिन्होंने कृष्ण को मन दिया, चाहे वो मीराबाई हो या राधा रानी हो या कुंती महारानी हो, द्रौपदी हो, वो सुख आनंद का अनुभव किए। अतः हम सबको कटिबद्ध होना चाहिए। और ये मन जो है, किसको देना है? भगवान को जाए। ये राज विद्या है, राजगुह्य है, ये पवित्र है, उत्तम है। तो हमें कटिबद्ध होना चाहिए, भक्ति के मार्ग में लग जाना चाहिए, और अच्छी तरह से जप करके अच्छे भक्त बनकर अपने जीवन को सार्थक करना है। हरे कृष्णा।